हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, नीट की एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है और आपके मन में खौफ और डर का माहौल छाया हुआ होगा। आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे होंगे, आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे और आप सेल्फ डाउट हो रहा होगा आपको कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बोलता हूँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके साथ में हो रहा है वो सबके साथ हुआ था और सबके साथ हो रहा है। ठीक है, आप नए नहीं हो। लाखों बच्चों ने नीट निकाला है और सबने ये सिचुएशन फेस करी है। ठीक है, तो आपके साथ कोई नया नहीं है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, खुद को खुश रखो और खुद को इम्प्रूव करो। 10 दिन है, जितने भी 8-10 दिन बचे हैं ये बहुत इफेक्टिवली बनाओ, इसको प्रोडक्टिव बनाओ। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का महाप्लान, जहाँ पर मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। इस महाप्लान के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक। आप कह रहे थे कि सर ऐसे टॉपिक ला दो जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाले, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ से मैं दावा करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम दे के आओगे और वापस मुझे आके कमेंट बोलोगे कि यस सर आपने जो टॉपिक्स बताए थे पूरा का पूरा पेपर वही से आया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के साथ में। तो एक चीज को तुम समझो, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। ठीक है, तुम रेस के अंदर हो। क्या तुम रेस के अंदर हो? ठीक है, तुम रेस के अंदर हो, ध्यान से देखना। अगर इसको समझ गए ना तो मजा आ जाएंगे आपको। तुम एक रेस के अंदर हो। ठीक है, अब रेस में क्या है कि आपको टोकरी दी गई जिसमें अपन फ्रूट्स रखते हैं। टोकरी आती है ना जिसके अंदर आप फ्रूट्स रखते हो। ये 2-3 टोकरी रखी हुई है ना, ये सब वो टोकरी है जिसके अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर रखे हुए हैं 2 है ना, इसके अंदर 3-4, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2-3। ठीक है, इसके अंदर 2 फ्रूट्स, इसके अंदर 1-2-3-4-5, इसके अंदर 1-2-3-4। ठीक है, 1-2 और बना देते हैं, इसके अंदर 1 और 2, इसके अंदर 1। ठीक है, अब आपको टाइम दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दिया गया है और आपको कहा गया है कि जो ज़्यादा फ्रूट्स को इकट्ठा कर लेगा उसे विनर बना दिया जाएगा। तो प्यारो, जो टाइम आपके पास कम है, तो मुझे बताओ आप कौन सी टोकरी उठाओगे? बताओ कौन सी टोकरी उठाओगे? एग्जैक्टली आप वही टोकरी उठाओगे जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स है, जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स है। ठीक है प्यारो, तो इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं अपने महाप्लान के अंदर। टाइम बहुत ही कम है, तो अपन उस चैप्टर पर प्रहार करेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब टाइम कम बचा है तो आपको वहाँ फोकस ज़्यादा करना है जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ से मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो। तो हम इसमें बात करने वाले हैं हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में। देखो लास्ट टाइम बचाएं, आप पूरा सिलेबस रिवीजन नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ, अगर उसको आपने अच्छे से भी रिवीजन कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले और बेहतरीन मार्क्स इंक्रीज होने वाले। ऐसे नहीं कि 70 आ रहे, ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ 130, 140, 150 मार्क्स इंक्रीज होने वाले। ठीक है, तो ये रहे वो टॉपिक जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है, तो अपन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले कि कौन से टॉपिक से और कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका मोल कंसेप्ट। यहाँ से मोल कैलकुलेशन से क्वेश्चन आता है, कंसंट्रेशन टर्म और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्वेश्चन आता ही है। मोल कंसेप्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और वो कहाँ से आएंगे? या तो मोल कैलकुलेशन से जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म से आएगा, या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आने वाला है। ठीक है, आपने अगर इन 3 टॉपिक्स को भी कर लेना तो मोल कंसेप्ट के आने वाले सारे क्वेश्चन आप बनाने वाले हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले तो बोहर एटॉमिक थ्योरी और क्वांटम नंबर। मैं बोल रहा हूँ बोहर एटॉमिक थ्योरी से तुम पेपर उठा के देख लो, हर साल आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। हर साल क्वांटम नंबर का पेपर उठा के देख लो, क्वांटम नंबर आपको दिखेगा ही दिखेगा। मतलब अगर आप 2 टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हो ना, 2 क्वेश्चन आपके पक्के ही है, 100% आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आयोनिक और केमिकल दोनों की बात करने वाले हैं। देखो आता ही है लॉ ऑफ मास एक्शन, आता है क्वेश्चन बफर और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों में से या तो बफर से क्वेश्चन दे देगा या तो फिर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन दे देगा। पीएच ऑफ सॉल्यूशन आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं यहाँ से। अगला थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आता क्वेश्चन? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से आता ही है क्वेश्चन। इंथैल्पी या इंट्रोपी चेंज, या तो इंथैल्पी पूछेगा या तो इंट्रोपी पूछेगा, आता है क्वेश्चन। वर्क डन से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, वर्क डन से। और डेल्टा जी, ठीक है, गिब्स फ्री देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे। और देखो आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? फेराडेस लॉ से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आते ही है। तो 3 क्वेश्चन कहाँ से बनने के चांसेस है? एक क्वेश्चन आपको फेराडेस लॉ से आ सकता है, नॉन इक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन पक्का है आपका। नॉन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए, बहुत बार रिपीट हुए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता ही है क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देखो, फर्स्ट ऑर्डर से या तो हाफ लाइफ से। अगर फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा तो
हाफ लाइफ, मतलब इन दोनों में से पूछता ही ये क्वेश्चन, ठीक है। रेट ऑफ कांस्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक यार, आता ही है यहाँ से। अरेनियस थ्योरम, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पेपर उठा के देखो, ठीक है। फिर आता है आखिरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप पढ़ के जाना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता ही है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक है ना, यहाँ से मतलब आप मान के लो 90 से 100% चांसेस है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहला चैप्टर है पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में प्यारे बच्चों एटॉमिक रेडियस आता है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे से करके जाना, आता है यहाँ से क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग, या तो डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन देगा या तो हाइब्रिडाइजेशन से। अगर हाइब्रिडाइजेशन देगा तो डायपोल मूवमेंट नहीं देगा, और डायपोल मूवमेंट देगा तो ये नहीं देगा, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनना ही है। फिर आता है बॉन्ड लेंथ, एंगल और एनर्जी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, या तो लेंथ दे देगा, एंगल दे देगा, एनर्जी देगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा एमओटी से, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये टॉपिक है जहाँ से इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। अगला चैप्टर आपका आता है पी ब्लॉक। ई ब्लॉक में कहाँ से चैप्टर आता है, एलोट्रोप्सिस है, या तो एलोट्रोप्सिस से क्वेश्चन दे देगा, अमोनिया या तो ऑक्सो एसिड से। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का है आपका, है ना। जिनोन की रिएक्शन और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। और इंटर हेलोजन कंपाउंड, यार बच्चों लिख के दे देता हूँ, इंटर हेलोजन कंपाउंड से हर साल आप पेपर उठा के देख लो, हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बार इंटर हेलोजन कंपाउंड से एक क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। आप एग्जाम देकर आओगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि यस सर आपने जो टॉपिक्स बताए थे वही से पेपर बन के आए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी बार आएगा, हर साल। मैं खुद ही लास्ट टाइम में इन्हीं को पढ़ के गया था, ठीक है। मैक्सिमम टॉपर यही करते लास्ट टाइम में, हाई वेटेज और हाई वेटेज वाले टॉपिक पर ही वो फोकस करते हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, अच्छा स्कोर उसी से होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला चैप्टर देख लेते अपन, DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आता है KMnO4 से, K2Cr2O7 से आ जाता है। यहाँ इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब आता ही है, 100% आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स और ग्राफिक है, किसके, DNF ब्लॉक है, यहाँ से आते ही है, ठीक है। फिर बचता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। बात करते हैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें GOC से IUPAC नेमिंग आता है, आइसोमेरिज्म आता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक क्वेश्चन आता ही है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ आता ही है, आप पेपर उठा के देखो। फिर आता है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक से आ जाएगा, और एल्केन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, एसियन रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसियन रिएक्शन क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। हेलोजिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन आता ही है क्वेश्चन, ठीक है, आने वाला है। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 3 क्वेश्चन तक आते हैं यहाँ से। एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन, देखो या तो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन देगा या तो केनिजारो की रिएक्शन देगा, आपको करके जाना, इसको छोड़ के मत जाना। सच बता रहा हूँ, ये आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने वाले जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, इसको अगर आपने कर लिया ना तो आपके बल्ले बल्ले, ठीक है। अब बैंड बजा दोगे पेपर की। तो मैंने क्या बोला, एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन को भूल कर भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो यहाँ तो एल्डोल कंडेंसेशन से रिएक्शन आएगा क्वेश्चन, या तो केनिजारो रिएक्शन से आएगा, ठीक है। फिर आता है आल नेम रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी आल नेम रिएक्शन है उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है और आएगा, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड और कीटोन की यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल और इथर। देखो प्यारे बच्चों, एल्कोहल और फिनोल की नेम रिएक्शन कर लो, एक क्वेश्चन आने वाला है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान आती है यहाँ से, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसके, एल्कोहल, फिनोल और इथर के, एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। अमाइंस, यहाँ से HNO2 की रिएक्शन, बेसिक स्ट्रेंथ आता है, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, डायजोनियम सॉल्ट आता है, और नियम रिएक्शन, इनको करके जाओ, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, और आप फोड़ के आओगे केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इन टॉपिक्स को कैसे करना है ये देख लेते हैं। टॉपिक्स को कैसे करना है, सबसे पहले तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया। अब क्या करना है, पढ़ते जाना है और टिक करते जाना है, ठीक है। इससे आपको मोटिवेशन मिलता जाएगा कि यस मैं वर्क कर रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, टाइम बहुत कम बचा है, आपको काम ज़्यादा करना है, तो आप वही करो ना, मेहनत वहाँ करो जहाँ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फल की प्राप्ति हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिस्ट तैयार करनी, करते जाना और टिक करते जाना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दूसरा आपको टाइमर सेट करना है। क्या करना है, सेट टाइमर, 10 मिनट का टाइमर सेट कर लिया, 20 मिनट का टाइमर सेट कर लिया, 1 घंटे का टाइमर सेट कर लिया, और डिफाइन करो कि 1 घंटे में मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करने, मतलब चैलेंज दो खुद को चैलेंज देना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आप करते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आपको लिस्ट बनानी है, दूसरा टाइमर सेट कर करके पढ़ना है, ठीक है। तीसरा बात, आपको अच्छा खासा टाइम देना, कम से कम 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है डेली के, 3 से 4 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है अगर आप चाहते हो कि अच्छा से अच्छा स्कोर हो, ठीक है। तो 3 घंटे से 4 घंटे आपको रोज़ पढ़ना है।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स बताए मैं बता रहा हूँ, वहाँ से सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्या बोला मैंने, जो मैंने टॉपिक्स बताए इनऑर्गेनिक में जो मैंने टॉपिक्स बताए आप कहाँ से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से। और ऑर्गेनिक भी जो रिएक्शंस है वो आप कहाँ से करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। प्यारे बच्चों बहुत कम होते हैं, एक चैप्टर में करीब 7-8 क्वेश्चन ही होते हैं। आप उसको करके जाओ, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मैं भी करके गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर मिले थे मुझे, बहुत बार तो वैल्यू तक चेंज नहीं करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप वो करके जाओ। एनसीईआरटी में लास्ट में एक्सरसाइज दी रखी, उसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपके मन में सवाल है सर अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्या। देखो अगर आपके पास टाइम है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन टॉपिक्स को एक बार देख लो, इनके पीवाईक्यू देख लो एक बार कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस देख लो ऊपर से कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कि आपसे बन रहे हैं या नहीं। और देखो लास्ट टाइम में मॉक पेपर दे दो, 1-2 2022 का पेपर उठा लो, 23 का पेपर उठा लो, 21 का पेपर उठा लो, और पूरी केमिस्ट्री को देखो क्या आपसे वो पेपर बन रहा है, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी चीज़ है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को थिंकिंग कर रहे होंगे कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा पेपर कैसे जाएगा। देखो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये सोचने का टाइम नहीं है, आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचो, मुझे पूरा विश्वास है आप फोड़ के आएंगे और फोड़ने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आप एग्जाम फोड़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं डरना है। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है तभी तुम नीट की तैयारी करो, सामर्थ्य नहीं रहता ना तो तुम नीट की तैयारी करते ही नहीं। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, तुम फोड़ सकते हो, बस 10 दिन के अंदर खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को ताकतवर रखना है और खुद को खुश रखना है। देखो याद रखना, अगर तुम खुश हो ना तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होने वाली। ऐसा बोलते हैं ना, अगर खुश मन से अगर किया गया काम बहुत अच्छा ही होता है, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे सोते वक्त बहुत थिंकिंग करते हैं कि मेरा होगा या नहीं। देखो पर्याप्त तरीके से नींद भी लो, पर्याप्त तरीके से पढ़ाई भी करो, लेकिन थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी है, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना दोस्तों से इस बारे में डिस्कस करना है कि मेरी तो नहीं हुई प्रिपरेशन ऐसा वैसा, मतलब नेगेटिव कुछ भी ना डिस्कस करना है ना सोचना है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव चीज़ें सोचो, जो भी होगा बेहतरीन होगा। और मैं बोल रहा हूँ आप नीट फोड़ के आने वाले, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि आप टाइम बहुत कम बचा है। मेन ये है कि मैंने जो भी टॉपिक आपको बताया है आप उसको अच्छे से करो। जो भी दिक्कत आती है, जो भी दिक्कत है आपको मतलब डिप्रेशन में जा रहे हो आप, जो भी प्राइवेट चीज़ें आप मुझसे शेयर करो, ठीक है। आपको जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बताओ, आप मुझे कमेंट में डाल दो कि सर ये चैप्टर मुझे बता दो, सर ये टॉपिक मुझे बता दो, सर मुझे पीवाईक्यू करा दो। देखो मैं सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो आप जो बोलोगे ना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट करो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, 10 दिन में अपन मिलकर फोड़ेंगे नीट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए